कुंभ एक सनातन धर्म का महाउत्सव, विश्व का सबसे बड़ा मेला। भाग्यशाली हैं हम लोग कि हम सनातनी हैं, हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ। कुंभ वाकई में एक ऐसा महाउत्सव है जो जोड़ने का काम करता है। जुड़ते हम कब हैं? धर्म ही हमें जोड़ता है, वरना कोई और रीजन नहीं है जुड़ने का। शादी बारातों में तो लोग खाना खाने चले जाते हैं, खाना खा पी के चले आते हैं, वो भी एक जोड़ने का एक कारण है, छोटे छोटे ग्रुप्स में। लेकिन ये महान उत्सव हिंदू धर्म को जाति पात से उठकर लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है, चाहे वो किसी जाति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुंभ की बात होती है तो एक प्रश्न जरूर उठता है, जब हम कोई वर्ड या कोई हमारे किसी शब्द हमारे सामने आता तो एक क्वेश्चन आता कि भाई इसका मीनिंग क्या हो। कुंभ, तो कुंभ का एक जो मतलब है वो घड़े से है, कलश से है। चूंकि कहीं न कहीं शास्त्रों में या फिर जो हमारी जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार कि कुंभ की शुरुआत जो हुई है वो समुद्र मंथन हुआ और उसमें जो अमृत निकला और देवताओं और दानवों में उस अमृत को लेके जो आपस में लड़ाई हुई या विवाद हुआ, उससे जो छीना झपटी में जो अमृत था वो 4 जगह गिरा, उसकी बूंदें गिरी 4 जगह। हुआ यूं कि जब अमृत मंथन से बहुत सारे रत्न निकले, बहुत सारी चीजें निकली, तो अलग अलग तरह से लोगों ने बांट ली। विष्णु भगवान ने कुछ ले लिया, कुछ लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान ने ले लिया, ऐरावत को हाथी निकला तो इंद्र ने ले लिया। ठीक है, तो अमृत मंथन, समुद्र मंथन के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो वो जो बूंदें जहां गिरी वो बहुत ही पावन स्थल थे। प्रयागराज नंबर 1, दूसरा हरिद्वार, फिर हमारा उज्जैन, उसके बाद में हमारा नासिक त्र्यंबकेश्वर, जहाँ पे हमारे एक ज्योतिर्लिंग भी विराजमान है। तो ये 4 जगह ऐसी थी जहाँ पे अमृत की बूंदें गिरी। तो इन चारों जगहों पे कुंभ का मेला आयोजित होता है। अब बात आती है कि कुंभ भी हमारे अब ये चारों शहर कहीं ना कहीं हमारी नदियों के किनारे स्थित हैं। जैसे प्रयागराज हम सभी को पता है बड़ा पावन तीर्थ है, जहाँ पे संगम है, त्रिवेणी संगम है। गंगा यमुना सरस्वती तीनों ही नदियां वहाँ विराजमान हैं। सरस्वती अदृश्य रूप में है और गंगा यमुना के तो साक्षात दर्शन होते हैं। हरिद्वार गंगा जी के किनारे बसा हुआ है। नासिक जो है हमारा नदी गोदावरी है, उसके किनारे है। और रही बात उज्जैन की, महाकाल का क्षेत्र है हमारा एक और ज्योतिर्लिंग। और उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ। जब कुंभ की बात होती है तो कुंभ ये होता है कि भाई कुंभ, हमने अर्ध कुंभ का नाम सुना है, हमने पूर्ण कुंभ का नाम सुना है, और इस बार एक और नाम सुनने में आया, दैट इज महाकुंभ। इससे पहले महाकुंभ का नाम नहीं सुना था। ये महाकुंभ चूंकि हमारे जीवन में पहली बार पड़ रहा है, क्योंकि ये 144 वर्ष के बाद पड़ता है, तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें महाकुंभ में स्नान करने का मौका मिल रहा है। अब रही बात अर्ध कुंभ क्या होता है। कुंभ तो अपने आप में ही एक शब्द हो गया। तो कुंभ नॉर्मली जो चारों जगहों पे आयोजित होता है कुंभ का मेला, वो हर
12 वर्ष पे आयोजित होता है। तो कहते हैं कि 12 वर्ष कुछ ज्यादा समय था, तो एक लंबे गैप को फिल करने के लिए कि भाई बहुत लंबा टाइम हो जाता है तो लोग भूलने लगते हैं, तो भूलने न लगे इसलिए अर्ध कुंभ का भी आयोजन किया जाने लगा। अर्ध कुंभ जो है सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में ही मनाया जाता है, या अर्ध कुंभ का जो मेला होता है प्रयागराज और हरिद्वार में ही होता है। तो अभी 2013 में जो पूर्ण कुंभ था वो प्रयागराज में था पड़ा। उससे पहले उसके बाद में 2019 में अर्ध कुंभ था, वो भी प्रयागराज में था, और इसके बाद महाकुंभ है वो भी प्रयागराज में। अब कैसे डिसाइड होगा कि भाई कौन सा कुंभ चारों शहरों में कब कब पड़ेगा? तो ये जो डिसाइड किया जाता है उसमें हमारे अखाड़े के लोग होते हैं, जो उनके महामंडलेश्वर हैं या ज्योतिषाचार्य उसमें भाग लेते हैं कि कैसे, क्योंकि यही लोग जो ग्रहों की स्थिति का सही आकलन यही लोग कर पाते हैं। और कुंभ का आयोजन किस शहर में होगा ये ग्रहों की स्थिति के अनुसार डिसाइड किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। तो प्रयागराज में कुंभ या हरिद्वार में कुंभ कब पड़ेगा इसकी गणना मेनली बृहस्पति जो हमारे ग्रह हैं या फिर सूर्य ग्रह, इन दोनों की स्थिति के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो जब बृहस्पति की स्थिति, जब हमारे बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में होते हैं और सूर्य हमारे मेष राशि में होते हैं, तो कुंभ का आयोजन जो है वो हरिद्वार में होता है। उसके बाद में जब बृहस्पति हमारे वृषभ राशि में होते हैं, सूर्य हमारे मकर राशि में होते हैं, तो कुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता है। उसके बाद में जब बृहस्पति हमारे सिंह राशि में होते हैं और सूर्य भी सिंह राशि में होते हैं, तो जो कुंभ का आयोजन है वो नासिक में त्र्यंबकेश्वर होता है। नंबर 4, जब बृहस्पति ग्रह हमारे सिंह राशि में होते हैं और सूर्य हमारे मेष राशि में होते हैं, तो ये आयोजन उज्जैन में किया जाता है। तो ये तो हो गया कि किस शहर में कब किस शहर में कुंभ का आयोजन होगा। अब जब नासिक में कुंभ आयोजन होता है तो हमने देखा कि हमारे जो सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान भी हमारे, तो सूर्य जो हैं वो सिंह राशि में होते हैं, तो इसका एक और नाम है सिंहस्थ कुंभ, इसका नाम दिया गया है। और जब हमारे सूर्य ग्रह मकर राशि में होते हैं तो यह आयोजन प्रयागराज में होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, और इसको मकरस्थ कुंभ का नाम दिया गया है। ये भी 2 नाम है जिनको हमें पता होना चाहिए। कुंभ तो सभी लोग कर रहे हैं, और इस बार कुंभ का मतलब ही लोगों ने बदल दिया है, क्योंकि मैंने देखा 2-3 लोगों पे केंद्रित कर दिया है लोगों ने। आजकल देखा जाए तो यूट्यूबर और ये सब, इन लोगों ने कुंभ की परिभाषा ही बदल दी है, क्योंकि कुंभ में तो बड़े आयोजन होते हैं, वहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, उपदेश हो रहे हैं, प्रवचन हो रहे हैं, बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं वहाँ पे जिनका कोई जिक्र नहीं है। बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पे, लेकिन फोकस कहाँ है कि साहब वो रिछारिया मैडम या फिर एक कोई माला बेचने वाली लड़की, IITN बाबा, ठीक है, फोकस करना चाहिए, लेकिन जो हमारा मेन उद्देश्य है उससे तो भटक रहे हैं साहब। ये तो महापर्व है, मुझे लगता है कि सभी को इसको बहुत ही श्रद्धा पूर्वक मनाना चाहिए और स्नान करके पुण्य प्राप्त करना चाहिए। खैर एनीवे, तो अलग बात है। तो अब कुंभ का एक अलग ही महत्व है, और वैसे भी अगर देखा जाए तो अमावस्या हुई, एकादशी हुई,
हमारे जो पुराने लोग हैं जो मानते हैं इस चीज़ को, वो गंगा स्नान करते हैं या वहाँ की जो भी नदियाँ होती हैं, कोई भी पर्व हो ना हो, हर महीने ये डेट्स आती हैं, उन दिनों में स्नान करने पहुँच जाते हैं और नदी में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, क्योंकि उनका बहुत ही बड़ा विश्वास है। चलो हम लोग रेगुलर नहीं हो पाते तो कम से कम ये मौका मिला है, इसमें तो हमें बिल्कुल शामिल होना चाहिए और लाभ उठाना चाहिए। रही बात अब कुंभ, कहा जाता है कि जो देवताओं का एक दिन होता है वो जो मनुष्यों का एक साल के बराबर होता है। तो ये 12 साल, और ये भी कहा गया जो युद्ध चला वहाँ पे 12 दिनों तक चला या जो भी है, तो मतलब कहने का मतलब 12 दिन और 12 वर्ष, 12 दिन देवताओं के और 12 वर्ष मनुष्यों के बराबर होते हैं। इस बार का कुंभ जो है वो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको महाकुंभ का नाम दिया गया। महा का मतलब अपने आप में ही बड़ा विशाल होता है। विशाल ही क्यों हुआ? क्योंकि ये 12 वर्ष के जो 12 कुंभ थे उनके बाद आया है। मतलब 144 साल, 12 इंटू 12, 12 इंटू 12, 144। तो ये 144 सालों बाद आया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं इस बार का जो कुंभ है ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है। और ये दुर्लभ संयोग इसलिए भी है क्योंकि इस बार जो है ग्रहों की जो स्थिति है, हमारे जो सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति ग्रहों का एक दुर्लभ संयोग बना है। कहते हैं ऐसा ही संयोग समुद्र मंथन के समय बना था, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा संयोग हमेशा नहीं बनता, ये जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय ऐसा संयोग बना था। हम लोग जाते हैं, कोशिश रहती है कम से कम एक बार, इन अवसरों पे एक बार गंगा या जो भी नदी, जहाँ भी जिस तीर्थ स्थल पे ये कुंभ पड़े हैं, इस बार प्रयागराज में है तो संगम है, त्रिवेणी संगम है, तो हमारी भी कोशिश है कि एक डुबकी लगा के आऊँ वहाँ पे। बहुत से लोग तो वहाँ पे कल्पवास करते हैं। कल्पवास का मतलब कि वहाँ रहते हैं, वहीं भजन करते हैं, वहीं कल्पवास कहते हैं उसको। महीने भर रहते हैं वहाँ पे और वहीं सात्विक भोजन खा के डेली गंगा जी में स्नान करना, उनका यही जीवन की जो डेली रूटीन होता है। तो वो भी लोग हैं इस तरह के जो बहुत पहुँचे हुए लोग हैं। हम लोगों के तो बस की बात नहीं है। तो ऋग्वेद में भी श्लोक है जिसमें कुंभ में भाग लेने के लाभों का वर्णन है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं हुइनसांग जब आया तो उसके समय पे ये मेला आयोजित किया गया, तो सब तो बेकार की बातें हैं। अलग अलग जो ज्योतिषाचार्य थे उनके अलग अलग मत भी हैं, तो उन बातों में हमें नहीं पड़ना है। हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कुंभ के बारे में कि एग्जैक्टली कुंभ है क्या। तो अब यहाँ पे होता क्या है मेन, यहाँ पे विभिन्न जो हमारे जो साधु हैं, संत गण हैं, उनके अखाड़े हैं, वो अपने शिविर लगाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे भगवत भजन और उपदेश देते हैं और पूरे कुंभ के टाइम तक वहाँ रहते हैं और पुण्य लाभ कमाते हैं। और जो लोग वहाँ जाते हैं उनको भी आशीर्वाद उनका मिलता है एक ही जगह पे, क्योंकि इस समय 13 अखाड़े हैं। अब आप सोचिए 13 अखाड़े और उनके इन सभी साधुओं के दर्शन करना तो बड़ा दुर्लभ है ना। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, पूरे देश भर से साधु और ये मंडलाधीश्वर इकट्ठे हुए हैं। तो बड़ा एक ही जगह पे इनका दर्शन करना एक वाकई में दुर्लभ काम है। अलग अलग जाएंगे तो जीवन बीत जाएगा। तो कहने का मतलब ये भी एक बहुत अच्छा मौका है कि जाके जितने साधु संतों का आशीर्वाद मिल जाए, क्योंकि अपने बड़ों का आशीर्वाद तो वैसे ही बड़ा शुभ होता है। और जो पहुँचे हुए लोग हैं, जो जिन्होंने तपस्या की है जीवन भर, जो वाकई में ट्रू संत हैं, जो सच्चे संत हैं, उनका आशीर्वाद अगर मिल जाए तो जीवन में कल्याण ही हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक बार ज़रूर कुंभ में स्नान करें। इस बार जो कुंभ आयोजित हो रहा है या हो चुका है कहेंगे, तो 13 जनवरी से इसका आयोजन शुरू हुआ। पहला जो
स्नान था। पहले हम जो मेन स्नान थे, अमावस्या पूर्णिमा को जो स्नान पड़ते थे, जो मेन मेन हमारे फेस्टिव डेज हैं, उनको शाही स्नान कहा जाता था। इस बार उस शाही स्नान की जगह एक नया नाम उसको दिया गया, अमृत स्नान, अमृत स्नान। तो पहला जो अमृत स्नान था वो 13 जनवरी को था, लोहड़ी के अवसर पे, पूर्णिमा का दिन था। 14 को मकर संक्रांति के अवसर पे दूसरा अमृत स्नान हुआ। उसके बाद में अभी आने वाले समय में 29 जनवरी को है, दैट इज मौनी अमावस्या है। उसके बाद में फिर 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान है। ये तो हमारे हो गए 4 स्नान हो गए। 5वां स्नान जो है वो 12 फरवरी को है, माघी पूर्णिमा। अगेन माघी पूर्णिमा, भाई पूर्णिमा महीने में एक आनी है, तो एक 13 को थी, इस बार 12 को पड़ रही है इस महीने। उसके बाद में जो अंतिम स्नान है दैट इज 26 फरवरी, और वो है महाशिवरात्रि का स्नान है। तो इन दिनों में तो करोड़ों लोग आते हैं, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ी अंदर से कहना चाहिए दम चाहिए इन दिनों में जाना, और जा पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि जाना भी चाहिए, उसका साक्षी बनना चाहिए इन दिनों का कि भाई हमने इस दिन अमृत स्नान किया। और कहते हैं जो सुबह का टाइम होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, उस समय देवताओं के स्नान का टाइम होता है। और जिस दिन ये अमृत स्नान होता है तो उस दिन शुरुआत में सभी हमारे जो अखाड़े हैं, 13 अखाड़े, इनके जो साधु संत, इनके मंडला धीश हैं, वो सब स्नान करते हैं। सुबह ये कार्यक्रम चलता है। उसके बाद बहुत देर से जो बाकी लोग हैं, जनता है, उसको स्नान करने का मौका मिलता है। बाकी घाटों पे कर सकते हैं, जो मेन घाट है वहाँ पे ये इस तरह का रहता है। कहने का मतलब ये है कि बड़ा पावन पर्व है और बहुत हम भाग्यशाली है, हमारी जनरेशन, जो हम जिस समय पढ़ रहा है कुंभ, उस समय वाकई में बहुत सही टाइम है और बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग कि हमारे समय ये कुंभ पड़ा, और हमें इसका ज़रूर अनुभव करना चाहिए और जाना चाहिए। तो और मैं तो कहूँगा, अगर जा रहे हो तो जल ज़रूर लेके आएँ वहाँ से, त्रिवेणी का। कम से कम जो हमारे बहुत बुज़ुर्ग हैं, माता पिता या जो भी बुज़ुर्ग हैं घर में, वो अगर नहीं जाने की स्थिति में हैं तो वो कम से कम उनको इसका स्नान कराएं उस पानी से, तो उसका भी फल मिलता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर्व पे वहाँ जाके डुबकी ज़रूर लगानी चाहिए, और कहते हैं 5 जो है डुबकी लगानी चाहिए, 5 या 7, पता नहीं कितनी सच्चाई क्या है। और इस बार का कुंभ तो प्रयागराज में है। अगला जो कुंभ है हमारा 2027 में होगा। 2027 में जैसी अभी खबर है कि ये कुंभ नासिक में गोदावरी के किनारे आयोजन होगा। 2019 के कुंभ में मुझे 2-3 बार जाना हुआ। हमारे कई मित्र आए बाहर से, तो उनको ले जाके कराया, डुबकी लगवाई, तो 2-3 बार जाना हुआ वहाँ पे। इस बार भी अभी प्लानिंग में है और मैं ज़रूर जाऊँगा, इस बार जाना है। और मुझे मेरी मतलब विनती है सभी से, सनातनियों से, हिंदू भाइयों से, कि यहाँ पे सब कुछ भूल के, चाहे वो कुछ भी हो, कोशिश करके हाँ प्रयागराज जाके कम से कम एक डुबकी लगानी चाहिए। और अगर आपके द्वारा कुछ लोगों को या अपने सगे संबंधी है, मदर फादर, मम्मी पापा, और जो घर में जिसको भी ले जाके स्नान करवा सकते हैं तो वो भी करवाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुंभ के बारे में मुझे लग रहा था कि बात करूं, और इसके अलावा भी अगर किसी के पास कुछ और जानकारी है तो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि जानकारी जितनी जहाँ से मिले ले लेनी चाहिए, और हमें जानकारी ज़रूर होनी चाहिए हमारे धर्म के बारे में, हमारे जो आयोजन हैं उनके बारे में। तो अगर किसी के पास में इससे और भी अधिक जानकारी है तो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।